ओम शांति। राम नवमी का त्योहार भारतवासी बहुत प्यार से मनाते हैं। वैसे तो श्री राम को जो मानते हैं वो तो मनाते ही हैं, लेकिन सभी मनाते हैं। इसलिए रामनवमी का महत्व जितना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, उतना ही रामनवमी का भी है। चैत्र मास में नवमी के दिन श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं रामनवमी के नाम से। और राम के भक्त बहुत धूमधाम से अयोध्या में यह मनाते हैं। तो वास्तव में जब हम कहते हैं रामनवमी, 9वें दिन चैत्र मास के श्री राम का जन्म हुआ था और हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं। वास्तव में भगवान किसको कहा जाए? उनको भी हम राम कहते हैं ज़रूर, क्योंकि राम का अर्थ ही है जो सबके दिल में रम रहा वो राम। और जब हम राम शब्द कहते हैं तो कोई देहधारी व्यक्ति याद नहीं आता, वो निराकार राम याद आता है। हे राम, महात्मा गांधी जी ने भी कहा जब उनको गोली लगी थी तो किस राम को याद किया? तो जब हम कहते हैं राम, तो 4 प्रकार के राम याद आते हैं। एक राम है दशरथ का बेटा, जो त्रेता युग में दशरथ को पैदा हुआ था, राजा दशरथ को, और वो आगे चल के राजा बना। श्री राम कहते हैं उन्हें, विष्णु का अवतार मानते हैं। तो एक राम है दशरथ का बेटा। दूसरा राम है जो घट घट वासा, अर्थात आत्मा को भी हम राम कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है, तो वो भी पूजनीय है। फिर एक राम कहा जाता है जिसने सकल पसारा, अर्थात जिसने सृष्टि रची, और वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, एक संकल्प किया और संकल्प से सृष्टि रच गई। और एक राम है जो जग से न्यारा है, जो निराकार है, जो सर्व आत्माओं का परम पिता है, जो ज्योति स्वरूप है, जिसकी अपनी कोई देह नहीं है। तो जब हम राम नवमी मनाते हैं तो ये तो दशरथ का बेटा श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन अयोध्या नगरी इतनी सुंदर बन जाती है, इतना उसका नवीकरण करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, राम का जन्मदिन मनाते हैं। और अभी तो विशेष रूप से अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी बहुत भव्य रूप से बन रहा है। उनको तीर कमान दिखाते हैं और यही समझते हैं और यही समझते हैं
कि विष्णु का अवतार श्री राम है, जिसने अनेक असुरों का विनाश किया। उसमें रावण भी दिखाते हैं। खास रावण का वध करने लिए विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और वो मानव रूप दिखाते हैं। 14 साल वनवास भोगी, सीता का अपहरण हुआ, रावण उठा के ले गया और कितना बड़ा युद्ध हुआ। अब थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि अगर वो भगवान है और उसकी पत्नी चुराई जाए, ये तो कितना बड़ा अपमान है। और फिर उनके वियोग में दर दर फिरना, भटकना, ढूंढना। क्या भगवान है तो क्या उनको ये पता नहीं है? और कैसे उनकी पत्नी चुराई जाएगी? लेकिन फिर कहते कि नहीं, वो मनुष्य रूप में आया, इसलिए मनुष्य के अंदर जो कमज़ोरियाँ होती है वो श्री राम में भी थी। पर फिर जब राम का राज्य बताते हैं तो राम राज्य की तो बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं या राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। जहाँ राजा राम राज्य करते थे वहाँ तो धर्म का उपकार था, सारी प्रजा बहुत सुखी थी। यथा राजा तथा प्रजा, सब बहुत सुखी थे। इसलिए महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि हमको राम राज्य चाहिए। और राम राज्य की क्या परिभाषा है? एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक एक एक, सब कुछ एक ही एक। और आज हम देखते हैं रावण राज्य है, जहाँ कितनी भिन्नता है, अनेक धर्म, अनेक मतें, अनेक पंथ, अनेक समाज, अनेक भाषाएं, न जाने क्या क्या है, और कैसे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जब राम राज्य की कल्पना करते हैं, जहाँ श्री राम राज्य करते थे, वहाँ पर सब कुछ एक था, इसलिए एकता थी, इसलिए शांति थी, इसलिए खुशहाली थी। और आज वैसे भी हम कहेंगे कि मनुष्य यही चाहते हैं कि सब सुखी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सब प्यार प्रेम से रहे। तो राम राज्य को याद करते हैं, जहाँ श्री राम राज्य करते थे। लेकिन जब दुखी होते हैं तब कहते हैं हे राम। अब किस राम को याद करते हैं? वो निराकार परमात्मा को याद करते हैं। तो वास्तव में जब हम राम नवमी मनाते हैं तो हमें उस निराकार राम को याद करना चाहिए, क्योंकि श्री राम तो त्रेता युग में एक राजा होकर के गए थे। उसके लिए तो न जाने कैसी कहानी बना दी है, और लगता है कि ये भगवान होकर के ऐसे करता है। ऐसे उनके जीवन में बातें होती है, जिनकी अपनी ही पत्नी चुराई गई। तो अगर राजा की ही पत्नी चोरी हो जाए तो फिर प्रजा का क्या होगा? राजा ही इतना दुखी होगा तो प्रजा का हाल क्या होगा? लेकिन राम राज्य की तो बड़ी महिमा है। तो वास्तव में राम कौन है और कौन सा उनका राज्य है जहाँ खुशहाली है? कौन है सीता? किसको मिला था वनवास? अब इन बातों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कहते हैं हे राम, तो ये दशरथ का बेटा राम के लिए नहीं कहते हैं।
हे राम जब कहते हैं तो उस निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव के लिए कहते हैं, जिसको राम भी कह सकते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, तो राम का मतलब है जो सबके दिल में रम रहा है। अब कौन सबके दिलों में रम रहा है? कोई देहधारी तो नहीं, वो निराकार राम परमात्मा, जिसको सब आत्माएं दुख के समय याद करती है, वो सबके दिलों में रम रहा है। उसको पहचानना माना सच्चे रूप में रामनवमी मनाना है। तो वैसे रामनवमी क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। वो 8 जन्म सतयुग में बीतने के बाद 9वां जन्म त्रेता युग में होता है। तो इसलिए रामनवमी कहते हैं, क्योंकि 9वां जन्म है। भले वो कहते हैं 9वें दिन, लेकिन है तो 9वां जन्म। तो यह सृष्टि चक्र बना हुआ है, जिसमें आत्मा 84 जन्म लेती है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में और 42 जन्म कलयुग में। और अभी जो समय चल रहा है, ये कलयुग का अंत का समय है, जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो वो भी एक जन्म है, एक्स्ट्रा जन्म है। तो वास्तव में देखा जाए, राम हम उस निराकार परमात्मा को कहते हैं। और जहाँ सीता के हरण की बात आती है, अगर इसको हम बेहद रूप में देखें तो इस समय सर्व आत्माएं जो उस राम परमात्मा की सीताएं हैं, वो रावण की कैद में हैं। सतयुग और त्रेता युग ये राम का राज्य था, लेकिन द्वापर और कलयुग ये रावण का राज्य है। ऐसे नहीं कि रावण कोई एक व्यक्ति था या कोई असुर था जिसके 10 सिर थे और वो राक्षस रूप में था, और कैसे वो राम का दुश्मन बना, आदि आदि जो भी रामायण के अंदर बातें लिखी गई है, उन सब का एक आध्यात्मिक रहस्य है। और जब हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझ जाते हैं तो महसूस होता है कि हम राम किसको कहते हैं, सीता किसको कहते हैं, रावण किसको कहते हैं। अब रावण को 10 सिर दिखाते हैं। किसी मनुष्य के 10 सिर तो कभी होते ही नहीं हैं, सिर तो एक ही होगा। अगर 10 सिर हो तो फिर वो सोता कैसे होगा, खाता किस मुख से होगा, चलता कैसे होगा, आदि आदि कई प्रश्न मन में उठते हैं। तो 10 सिर का भी अर्थ है। 10 सिर माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नर में, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नारी में, मिलाकर 10 सिर रावण में, रावण के। तो हर नर नारी, हर परिवार में, हर युगल रूप में रावण का प्रतीक है इस समय, क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। कोई विरले ऐसे पति पत्नी होंगे जो बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। तो हर एक के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वास है। इसलिए अगर हम कहें कि ये अपवित्र प्रवृत्ति का सूचक है रावण, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो रावण ऐसे नहीं कि सिर्फ एक लंका पर राज्य करता था, ये सारा संसार ही एक लंका है। लंका माना बेट, जिसके चारों ओर पानी हो। तो ये धरती भी तो ऐसे ही है, एक हिस्सा धरती है, बाकी 3 हिस्सा तो पानी है। इतने सारे सागर हैं।
तो मानो चारों ओर सागर से घिरी हुई है धरती, तो अवश्य ये पूरा संसार ही लंका है जहाँ विकारों का राज्य है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक के अंदर है, और ही ज़्यादा है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, चुगली, मानो सारे विकार अंदर भरे पड़े हैं, जिसके कारण ही मनुष्य इतना दुख और अशांति का अनुभव कर रहा है। इसलिए अगर हम इस समय को घोर कलयुग कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। पर वो त्रेता युग जहाँ श्री राम था, वो तो सुखमय संसार था। हर एक राजा प्रजा सब सुखी रहते थे क्योंकि एकता थी। तो अब वो श्री राम कोई इस समय तो नहीं होगा जो जो रावण को नष्ट करेगा, परंतु वो परमात्मा राम को इस समय आने की आवश्यकता है। और परमात्मा राम सारे संसार को बदल देता है। जो इस समय रावण का राज्य है उसको बदल करके राम राज्य स्थापित करता है। तो वास्तव में देखा जाए, हर एक आत्मा भी एक राम के समान है, क्योंकि परमात्मा के सारे गुण हर आत्मा के अंदर है। अंश रूप में तो है ही। वैसे भी कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो परमात्मा के गुण हैं, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, सर्वशक्तिवान, ये जो परमात्मा के गुण हैं वो हर आत्मा में भी हैं। अंश रूप में तो है ही, लेकिन आज आत्मा अपने गुणों को भूल गई है। इसलिए परमात्मा आकर के आत्मा को याद दिलाता है कि हे आत्मा, तुम तो शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। तो आत्मा इस समय रावण के जेल में है। जैसे दिखाते हैं, सीता रावण की अशोक वन में थी, अशोक वाटिका में थी। वास्तव में अशोक वाटिका नहीं, ये शोक वाटिका है। रावण की शोक वाटिका है, माना दुख की दुनिया है। रावण का राज्य है, ये राम राज्य नहीं है। और रावण के राज्य में आत्मा रूपी सीता बंध गई है, विकारों में फंस गई है और दुखी और अशांत हो रही है, और उस राम को पुकार रही है, हे राम, आ करके हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाओ, मुक्त करो, अर्थात इन विकारों से मुक्त करो। तो है वास्तव में विकारों की बात, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की बात, परंतु मनुष्यों ने रावण को एक हस्ती के रूप में दिखा दिया। अगर वो हस्ती के रूप में होता, उसके 10 सिर होते, फिर तो 20 टांगे भी चाहिए, फिर 20 बाहें भी चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति तो आज तक कभी न हुआ था, न है, न कभी होगा। क्योंकि मनुष्य माना है जिसकी 2 टांगे हो, 2 हाथ हो, 1 सिर हो, 2 आँखें हो। ऐसे तो नहीं कि 3 आँखें हो जाएगी या 10 सिर हो जाएंगे या 20 भुजाएं हो जाएंगी या 20 टांगे हो जाएगी, ये नहीं होता है। तो अवश्य ये प्रतीक है। जैसे देवियों को भी दिखाते हैं 8 अष्टभुजाएं, ये अष्टभुजाएं आत्मा की शक्तियों के प्रतीक है। हर आत्मा जो गुणों से संपन्न है, शक्तियों से संपन्न है, उसकी ही सारी यादगारें भक्ति मार्ग में मानी जाती है, पूजी जाती है। तो जब हम हे राम कहते हैं तो न श्री राम की ये बात है और न ही आत्मा राम की बात है, क्योंकि आत्मा भी तो अपने आप को भूल जाती है।
आत्मा ये भूल जाती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये भूल जाती है। तो कौन आकर के उसको याद दिलाए? ये परमात्मा का ही कार्य है। परमात्मा स्वयं आकर के आत्मा को उसकी भी पहचान देते हैं और अपनी भी पहचान देते हैं। आत्मा को क्या पहचान देते हैं कि हे आत्मन, अपने आप को पहचानो। आप ये देह नहीं हो, लेकिन इस देह के भीतर एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हो, एक चैतन्य सत्ता हो। आप जन्म मरण में आने वाली ज़रूर हो, लेकिन आप जन्म नहीं लेती, आप मरती नहीं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश होती है, वास्तव में तभी कहेंगे जन्म, लेकिन फिर भी कहेंगे कि चलो गर्भ से पैदा होने के बाद या उस समय को कहेंगे जन्म। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब कहेंगे मृत्यु। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा का जन्म होता है या आत्मा का मरण होता है। आत्मा तो न कभी जन्मती न कभी मरती, और जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा में भी अंश रूप में हैं। इसीलिए कई समझते हैं कि आत्मा ही राम है, आत्मा राम भी कहते हैं, लेकिन सच्चा राम तो एक परमात्मा ही है। आत्मा भी ज्योति है, परमात्मा भी ज्योति है। आत्मा का भी असली धाम परम धाम है, परमात्मा का भी असली धाम परम धाम है। लेकिन हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के चक्र में आती है, दुख सुख के चक्र में आती है, हानि लाभ जय पराजय, निंदा स्तुति मान अपमान, दिन रात आदि आदि, ये सब जो चक्र है इस संसार में, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। हर एक चीज़ इस संसार में सापेक्ष है। अगर शांति है तो अशांति भी है, सुख है तो दुख भी है, राम है तो रावण भी है, दिन है तो रात भी है। लेकिन अब हम कहाँ हैं? अब हम कौन से स्थान पर हैं? तो परमात्मा ने हमें बताया है कि अभी हम कलयुग और सतयुग के संगम पर हैं। एक तरफ है कलयुगी दुनिया जो पूरा रावण राज्य है, और दूसरी तरफ है सतयुगी दुनिया जो राम राज्य है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अगर हम विकारों में ग्रसित रहेंगे तो फिर रावण के ही राज्य में आना पड़ेगा, फिर राम के राज्य में नहीं आ सकेंगे। परंतु अगर हम विकारों को जीतते हैं तो अवश्य हम रावण को जीतते हैं और फिर से राम राज्य हम स्थापन कर सकते हैं। तो द्वापर कलयुग में हम सब आत्मा रूपी सीताएं शोक वाटिका यानी रावण के वाटिका में रही। अभी शिव परमात्मा आकर सतयुगी दुनिया की रचना रच रहे हैं, अर्थात हमें शोक वाटिका से निकाल अशोक वन में ले जाते हैं। तो अशोक वन कहो, अशोक वाटिका कहो, बात एक ही है। अशोक वन का मतलब ये नहीं कि कोई छोटा सा एक बगीचा था जहाँ सीता को हरण करके रखा था, लेकिन शोक वाटिका माना ये सारा संसार ही आज शोक वाटिका है। जैसे कोई अब किसका अपहरण हो जाए और एक बगीचे में रखा जाए तो ये अशोक वाटिका नहीं, लेकिन दुख की वाटिका है, जहाँ परमात्मा ने हम सब आत्मा रूपी सीताओं को जैसे कैप्चर करके रखा है, अधीन करके रखा है। और उसका कारण क्या है? देह का अभिमान। इस देह अभिमान के कारण ही आत्मा स्वयं को भूल गई है,
परमात्मा को भूल गई है, अपने कर्तव्यों को भूल गई है, अपना घर भूल गई है, सब कुछ भूल गई है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ गोला लगा माया का, वहाँ पर सब सुध बुध भूल जाती है। तो अभी कलयुग में माया का गोला सबको लगा है। एटम बॉम्ब दिखाते हैं, एक एटम बॉम्ब गिरने से कितनी तबाही होती है। तो ये आत्मिक बॉम्ब है, एटम बॉम्ब नहीं है। आत्मिक बॉम्ब ऐसा श्रेष्ठ बॉम्ब है, ये आत्मा का बॉम्ब है, परमात्मा का बॉम्ब है, जो स्वयं परमात्मा हम आत्माओं पर डालते हैं, ताकि हम आत्माएं परिवर्तित होकर के अपने आप को पहचान करके, अपने पिता परमात्मा को पहचान करके, अपने श्रेष्ठ कर्मों को पहचान करके इस सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं। तो एक तरफ है राम राज्य और दूसरे तरफ है रावण राज्य। तो राम परमात्मा ने पहले रावण पर जीत पाई, फिर राम परमात्मा के द्वारा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है। राम परमात्मा ही आकर के इस पुरानी दुनिया का नाश करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये शिव के मानो अति समीप बच्चे हैं, और ब्रह्मा को कार्य दिया भगवान ने नई सृष्टि रचने का, विष्णु को कार्य दिया भगवान ने नई सृष्टि की पालना करने का। और जब पालना करने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे, तब फिर परमात्मा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। उसके लिए फिर शंकर को निमित्त बनाया है। शंकर को दिखाते तपस्या करता हुआ, बिल्कुल अकेला अपने बलबूते पर बैठा है। तो ये अपने बलबूते पर बैठना माना किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं, कहीं किसी के मोहताज नहीं होना, ये है वास्तव में मोहजीत बनना। तो मोहजीत राजा की कहानी आती है, जिसमें सब मोहजीत थे। आज हम क्यों विकारों में फंस गए हैं? क्योंकि हम यही समझते आए कि इन विकारों के बिना तो दुनिया नहीं चलेगी, या फिर इन विकारों के वश होते गए माया रूपी सांप या माया रूपी बिल्ला, वो माया कैसे बच्चों को, अब आत्माओं को हड़प करके गया, अपना बना लिया। तो ये सारी जो भी कहानियाँ दिखाई है शास्त्रों में, या जो कुछ भी कहा है, ये सब कुछ अभी के लिए है। तो इसीलिए हम यही खुशखबरी सबको दे रहे हैं कि परमात्मा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य आरंभ कर चुके हैं। कैसे 86 वर्ष से परमात्मा ने ये कार्य किया है, और आज कैसे वट वृक्ष की तरह ये संस्था इतनी चारों ओर फैल रही है। परमात्मा ने आत्माओं को बहुत सारी शिक्षाएं दी। सबसे पहली शिक्षा तो आत्मा की दी। अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि अपने असली स्वरूप में आओ, असली पूजा उस परमात्मा की करो। देहधारियों की तो बहुत पूजा की हमने, देहधारियों को तो हमने बहुत याद किया है। तो ये मनुष्य की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा तो होनी चाहिए एक निराकार परमात्मा की। तो अब हम आत्माएं उस निराकार परम पिता परमात्मा को पहचान गए हैं। हम जान गए हैं कि परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, और वो पिता अब आए हैं हमको राम राज्य में ले जाने के लिए। तो क्यों ना हम सब आपस में इतना प्यार प्रेम रखें, जो हम सहज ही उस राम परमात्मा के घर में जा सके।
तो जब हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, तो हम किसको रिफ़र करते हैं? वास्तव में हम रिफ़र करते हैं निराकार राम को, जिनके राज्य में इतनी सारी माताएं थी और हर एक कहे जय श्री राम। तो अभी हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा को पहचानो, वो सदा शिव निराकार ज्योति स्वरूप को पहचानो, उनको याद करो और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। परमात्मा ने हमें यही आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। तो अभी वो समय है अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना, क्योंकि अभी नहीं बनाया तो फिर कभी नहीं बना सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प का ये नियम है। यहाँ जो भी आते हैं हेडक्वार्टर्स में, मम्मा यहीं रहती थी और मम्मा सबकी माँ कैसे बनी, बहुत सुंदर वो उदाहरण है हमारे पास है, लेकिन अभी समय अभाव के कारण वो उदाहरण तो नहीं दे सकते। लेकिन परमात्मा ने हमें अपना बना लिया, परमात्मा के हम बच्चे हो गए। जैसे भ्राता ये प्रताप को पता चला, या हमारे ये जैसे ओम शांति, तो अब हमारा फ़र्ज़ कहता है कि हम उस परमात्मा को पहचानें, उनसे योग लगाएं, उनसे शक्ति प्राप्त करें और विश्व को संदेश दें कि उस परमात्मा को याद करो। एक परमात्मा दूसरा न कोई। जैसे मीराबाई एक गिरधर के गीत गाती थी, भजन गाती थी, इसी प्रकार हम परमात्मा के गुण गाएं और उनसे ऐसी शक्ति भर लें ताकि हम भी श्री राम की दुनिया में जा सके, श्री कृष्ण की दुनिया में जा सके। तो राम कौन है? वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा, जिसको हमें याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, ये सदा बुद्धि में रखना है। यहाँ तो श्री राम का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, और यही मानते हैं कि रघुनाथ जी इस धरती पर आए थे और यहाँ नवमी से कैसे उनका अवतरण भी दिखाते हैं, उनका जन्म मरण भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो वास्तव में है तो श्री राम की जगह परमात्मा राम की कहानी, लेकिन 3 बायोग्राफीज़ को जैसे बताया मिक्स कर दिया है, वो सब एक कर दिया। नहीं तो विष्णु का अवतार ज़रूर दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो शंकर के को दिखाते हैं कि उसने विष्णु का अवतार लिया, और जहाँ अवतार लिया वहाँ ही राम का मंदिर बन गया। तो श्री राम का मंदिर देखने के लिए जगह जगह के लोग आते हैं, जगह जगह से, सारी दुनिया से लोग आते हैं श्री कृष्ण का जन्म स्थान ढूंढने के लिए। और जो श्री कृष्ण ने उनसे बातें की या उनको ज्ञान दिया या उनके साथ चमत्कार किया, वो परमात्मा कहते आप सब भी आ जाओ। अब आवश्यकता है कि हम परमात्मा के समान बने। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वो तो सतयुग में होगा, लेकिन अभी हम परम पिता परमात्मा के समान बने, उनकी जिज्ञासा को मिटाएं, उनके अंदर में कई महत्वाकांक्षाएं होगी, उनके जीवन में कई इच्छाएं होगी, तो वो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परमात्मा आते हैं। और आ कर के पहले तो अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद
परम धाम का परिचय देते हैं कि ये परम धाम क्या है। सुनहरा रविवार का महत्व देते हैं। ये मलेशिया का ये तो ये परिचय जो परमात्मा हमें देते हैं, इस परिचय से हम पहचान जाते हैं कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है। परमात्मा शांति का सागर है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा प्रेम का सागर है, तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्मा के भी गुण हैं। तो मनुष्य ये सब बातें न समझने के कारण यही समझ लिया कि आत्मा ही परमात्मा है। परंतु हमारे भारत में तो अलग अलग मंदिर हैं। श्री राम की पूजा होती है, भक्त वत्सलम परमात्मा को कहा जाता है। वो आकर के शिव का झंडारोहण करते हुए ऐसे उनके अंदर ये प्यार प्रेम मोहब्बत भरते रहते हैं, ताकि हम सबको बांटें और बांट करके फिर से नई सृष्टि इस धरा पर ले आएं। तो बातें तो बहुत है, लेकिन रामनवमी के दिन बहुत खुशियाँ मनाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया का त्यौहार है। और अभी हम देखेंगे कि वो राम परमात्मा इस समय क्या कर रहे हैं। राम परमात्मा हमारे अंदर की शक्तियों को पहचान रहे हैं, क्योंकि उन्हीं शक्तियों के आधार से हमारे अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी और हम सहज परमात्मा का कार्य कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामनवमी के बारे में भी हमने जाना, रामनवमी पर्व के बारे में भी हमने जाना, और ये भी जाना कि कैसे हमने ये 84 जन्मों का पाठ बजाया। हम ही राम थे, हम ही अभी रावण बन गए हैं, फिर से हमें राम बनना है। तो ऐसी हम कमाई करें, सच्ची कमाई करें, जिससे राम सचमुच राम बन जाए और सीता सचमुच सीता बन जाए। और जब सीता बन जाएगी तो राम उसको अपने घर ले जाएगा, परम धाम में जाएंगे शिव बाबा के साथ, फिर नई दुनिया में भेज देगा। लेकिन अभी का जो समय है वो परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने का समय है। फिर चाहे हम उनको माता पिता के रूप में देखें, चाहे शिक्षक रूप में देखें, चाहे सतगुरु रूप में देखें, वो ऑल 3 in 1 हैं। माता पिता के रूप में देखते हैं तो वर्षा याद आता है, क्योंकि परमात्मा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिला था और वही राम राज्य भी था। तो पिता माना वर्षे को याद करते हैं, फिर टीचर को भी याद करते, और टीचर माना पढ़ाई। तो परमात्मा की पढ़ाई हम अभी पढ़ रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई, जिस पढ़ाई से हम नर नारायण बन जाएंगे, नारी श्री लक्ष्मी बन जाएगी। फिर परमात्मा सतगुरु रूप में भी है, जिस सतगुरु की हम शिक्षाएं प्राप्त करके इस सारे संसार को बदल देते हैं, इस सारे संसार को पावन बना देते हैं, सबके पाप हर लेते हैं और ये दुनिया सुखमय बन जाती है। तो अभी वो समय है जबकि 86 वर्ष पूर्व शिव परमात्मा जो निराकार राम हैं, उन्होंने आकर के एक महायज्ञ रचा है, जिस महायज्ञ में परमात्मा कहते अभी आहुति दो। वो जव तिल घी की आहुति की बात नहीं है। उस जव तिल घी की आहुति डालने से चलो थोड़े समय के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, लेकिन जव किसको कहेंगे? लंबा होता है जव, ये तन की निशानी है, ये तन को हम समर्पित करते हैं। फिर तिल ये सूक्ष्म होता है, तो ये मन को समर्पित करते हैं। और घी वो लिक्विड होता है, हाँ, वो ये कैसे
मेल्टेड होता है तो ये धन की निशानी है। तो अब परमात्मा कहते हैं ये तन मन धन अब मेरे खातिर लगाओ, इस सृष्टि परिवर्तन में लगाओ, तो ये सहज ही संसार बदलकर सतयुग बन जाएगा। अभी इस समय जो सृष्टि पर रावण का राज्य है, वो रावण का राज्य बदल करके राम राज्य बन जाएगा। तो उस सच्चे राम को पहचानो, उनसे संबंध जोड़ो, उनसे योग लगाओ, तो आपके जो भी विकर्म है, पाप है, वो सब दगद हो जाएंगे और आत्मा पावन बन जाएगी। उस सच्चे परमात्मा राम को पहचानो। तो श्री राम जैसा हमें बनना है। परमात्मा हम नहीं बन सकते, लेकिन श्री राम जैसा हम बन सकते हैं। तो श्री राम कैसे गुणों से संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म थे, बहुत सारे गुण थे श्री राम में। तो उन गुणों को अगर हम आत्मा अपने जीवन में धारण करेंगी तो ऑटोमेटिकली हम भी गुणवान बन जाएंगे और श्री राम की दुनिया में, त्रेता युग में हम जाएंगे और उनसे भी आगे श्री कृष्ण की दुनिया में, सतयुग में जाएंगे। तो जब हम रामनवमी मनाएं तो रामनवमी पर ये याद रखें कि श्री राम तो दशरथ का बेटा था, परंतु हमें उस राम को याद करना है जो सबका पिता है, सबका परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, जिसकी याद सब आत्माओं में रम रही है। फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब उस एक को याद करते हैं। क्राइस्ट ने भी उस एक फादर को याद किया, मोहम्मद ने भी उनको ही याद किया, महात्मा बुद्ध ने भी उनको ही याद किया। तो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, याद सभी उस एक निराकार परमात्मा को ही करते हैं, जिसको कहते हैं सदा शिव, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो अब रामनवमी के दिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सच्चे राम को पहचानें, उनसे योग लगाएं और उनका ही होकर रहें, उनके ऊपर अपना समर्पण करें और उनसे हम वो शक्ति प्राप्त करें जिस शक्ति को पाकर के फिर से इस सृष्टि को राम राज्य बनाएं। तो केवल हे राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन राम को याद करें, राम के कहने अनुसार चलें, उनके कदमों पर कदम रखें, उनकी श्रीमत का पालन करें, अपने जीवन को राम की तरह पवित्र और योगी बनाएं। तो अवश्य हम इस राम राज्य में जाएंगे, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक ही सब कुछ होगा। और जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता है, वहाँ ही शांति है, वहाँ ही सुख है, वहाँ ही प्रेम है, वहाँ ही सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियाँ हैं। तो वो हर एक अपने अंदर अगर धारण करे तो सहज ही ये संसार फिर से राम राज्य बन जाएगा। जो बापू गांधी जी की इच्छा थी, उस इच्छा को हम पूर्ण कर सकेंगे। तो आइए हम सब मिल करके श्री राम जैसा जीवन बनाएं, पवित्र और योगी जीवन बनाएं, एक पिता परमात्मा को अपना सब कुछ माने, उनसे सब संबंध जोड़ें, उनको ही याद करें, तो हम श्री राम की दुनिया में अवश्य जाएंगे अपना श्रेष्ठ जीवन बना करके। तो राम नवमी हमें याद दिलाता है उस परमात्मा राम की, उस राम को याद करके श्री राम जैसा जीवन बनाना है, उस राम की श्रीमत का पालन करके श्री राम के जीवन के युग में जाना है।
तो यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी हो जाएंगे और ये संसार बदलकर स्वर्ग बन जाएगा। तो चलिए हम 5 मिनट के लिए ऐसा अनुभव करें कि हम सचमुच इस कलयुगी आसुरी दुनिया से हम बिल्कुल परे हो गए हैं। हम इस संसार को भूल चुके हैं। ये रावण की आसुरी दुनिया है। इस दुनिया से हम निकलकर एक पिता परमात्मा के पास जाएंगे, जहाँ से फिर हम राम राज्य में आएंगे। श्री राम समान हम मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। हम आत्मा रूपी सीताएं उस परमात्मा राम की याद में रहकर श्री राम की दुनिया में जाएंगे। तो याद करें अपने वास्तविक स्वरूप को कि मैं आत्मा रूपी सीता हूँ और मैं आत्मा रूपी सीता पतिव्रता हूँ। एक राम के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करती हूँ। तो जब हमारी बुद्धि एक राम के तरफ जाएगी, तब ही हम सच्ची सीता बन कर के परमात्मा के साथ वापस अपने धाम जाएंगे और फिर उस राम राज्य में आएंगे, जहाँ हम सब सच्चे सुख का अनुभव करेंगे, सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो अभी इस समय परमात्मा को पहचानो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।